अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ वैक्स करने का सही तरीक़ा। और यूजुअली हम ये समझते हैं कि घर में हम वैक्स कर लेंगे, वैक्स करना कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन अनप्रोफेशनल तरीके से अगर वैक्स की जाए तो वैक्स के बाद आपको पता है कि दाने हो जाते हैं, कुछ बाल-तोड़ टाइप की कोई चीज़ हो जाती है। तो वेल रेप्यूटेड सैलून्स में भी ऐसा होता है कि आप जब करवा के आते हैं तो दाने हो जाते हैं और उसका पेन जो आपको महीने भर परेशान करता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए वो टेक्निक्स लेकर आई हूँ जो मैं अप्लाई करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप स्किन का टाइटनिंग का, होल्ड करने का तरीका और बालों की डायरेक्शन का ख़्याल रखना, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मैं इस ट्यूटोरियल में सिखाऊंगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो वैक्स ली है वो है हर्बल वैक्स। वैक्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर्बल वैक्स ही यूज़ करें, कुछ भी यूज़ कर सकती हैं, कोई सी भी वैक्स जो भी आपको पसंद है, आपके इलाके में मिलती है। स्किन को ड्राई करने के लिए, स्वेटिंग से मतलब निकालने के लिए आप टैल्कम पाउडर अप्लाई कर दीजिए ब्रश से। और अप्लाई करने के बाद एक हॉट वैक्स मशीन कंटेनर के अंदर उस वैक्स को रखें। और इसमें रखने से ये होता है कि वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती और मेल्ट हो जाती है, और ऐसी मेल्ट होती है कि बिल्कुल बारीक लेयर। यहाँ आप देख रही हैं कि कितनी ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे हम थोड़ा स्लो करके आपको दिखा रहे हैं। होल्ड करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बैक साइड से अच्छी तरह से स्किन को टाइट पकड़ें। अभी मेरी स्टाफ जो है आपको करके बता रही हैं कि ये आपने स्पैचुला में वैक्स ली है। नीचे से आप देखें कि किस तरह से होल्ड किया हुआ है। बालों की डायरेक्शन किधर है, आपने वो अप्लाई किया, वैक्स अप्लाई की। वैक्स की स्ट्रिप को किस तरह रखना है ये आपको हम बता रहे हैं, कैसे होल्ड करना है। ये देखें, हाथों अंगूठों से इस तरह से फिंगर को फोल्ड करके आप ये होल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे आप स्ट्रिप्स को बहुत ही अच्छे तरीके से, और करने के बाद उसको झटके से आप उठाएंगे। वैक्स कभी भी प्यार से नहीं कर सकते। आपको वैक्स करने के लिए एक झटके के साथ करना होगा, जिससे पेन नहीं होगा। पेन क्यों नहीं होगा? पेन इसलिए नहीं होगा कि पीछे से आपने पैरों को अच्छी तरह से, जहाँ पे वैक्स नहीं लगाई है वहाँ पे आप वैक्स को अच्छी तरह से होल्ड कर रहे हैं। जब आप स्किन को टाइटनिंग दे देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो पेन नहीं होगा और आप आराम से बाल निकाल सकेंगे। आपकी एक लाइन डन हो, लाइन को बहुत फॉलो करना ज़रूरी है कि आपकी एक लाइन डन हो, फिर उसी से रिलेटेड आप बराबर वाली लाइन लें, फिर उसके बराबर वाली लाइन लें, और इस तरह से आप अपना पाँव कंप्लीट करें। आपका एक साइड कंप्लीट हो जाता है डाउनवर्ड एरिया, तो फिर आप ऊपर की तरफ इसी तरह से बढ़ें कि सीक्वेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये बताऊं कि पैरों के लिए अभी देखें, अभी आपको मेरी स्टाफ ने बताया कि सपोज़ एक आध कोई बाल रह जाता है तो ये जो कहते हैं ना, हम थ्रेड से साफ़ कर देंगे। वैक्स करने के बाद अगर थ्रेडिंग करनी पड़े तो बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है फिर वैक्स करने का। आपने उसी स्ट्रिप से वो एक आध बाल जो रह गया है प्रेस करके दोबारा से आप निकालें। और यहाँ पर हम होल्ड करने का तरीका बता रहे हैं कि जब आपकी स्ट्रिप एक साइड से आधी वैक्स लग जाए, ख़त्म हो जाए, या उसमें वैक्स भर जाए, तो आप उसका दूसरा साइड अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे। एक पैर में आपकी एक स्ट्रिप यूज़ हो, मैक्सिमम 2 स्ट्रिप्स यूज़ हों। ये हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ दूसरी स्ट्रिप ली है। तो एक पैर में 2 स्ट्रिप गुड इनफ है। आपको क्वालिटी और क्वांटिटी का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जितनी दफ़ा आप स्ट्रिप नहीं लेंगे पेन उतना ही होगा। जितनी यूज़ हुई हुई स्ट्रिप होती है, सॉफ्ट हुई हुई स्ट्रिप होती है, आपको पेन नहीं होता। ये भी एक टेक्निक है। तो अगर आप वीडियो को स्किप कर कर के देखेंगे तो आप ये सारे टेक्निक्स जो है, तो आप वो सारी ट्रिक्स जो है वो मिस कर देंगे। तो एनीवेज़ वीडियोस को बहुत गौर से देखें, स्पेशली आगे हाथों की वैक्सिंग बता रही हूँ, और हाथों की वैक्सिंग करने में ट्रिक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हम पाँव डन कर रहे हैं। पहले हमने आपने देखा एक साइड डन किया, होल्ड किस तरह से किया, स्ट्रिप को हम किस तरह से होल्ड कर रहे हैं। यहाँ हम दूसरा पाँव हमने स्टार्ट किया, यानी एक पाँव में मैंने आपको बताया
कि मैक्सिमम 2 स्ट्रिप यूज़ होनी चाहिए। और आपको दोनों पैर करके हम बता रहे हैं जिससे आप समझ सकें कि वैक्स एग्जैक्टली किस तरह से अप्लाई की जा रही है। यानी कि बाल आपके डाउनवर्ड हैं तो आप वैक्स डाउनवर्ड लगाएंगे और स्ट्रिप को ऑपोजिट खींचेंगे, ठीक है। खींचना और लगाना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिप का पेस्ट होना बहुत अच्छे तरीके से स्किन के साथ ज़रूरी है। प्लस आप ये देखें कि वैक्स को कितनी थिन लेयर में हम लगा रहे हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि कंजूसी है तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वैक्स करने के लिए कंजूसी नहीं है, ये एक ट्रिक है कि आपकी वैक्स की लेयर जितनी बारीक होगी उतनी ही आसानी से आपका बाल निकलेगा। प्लस ये टेक्निक के जो आप देख रहे हैं कि छिलके की तरह वैक्स उतर रही है, तो अगर आपकी टेक्निक सही होगी तो वैक्स बिल्कुल पीलिंग की तरह आपकी उतरेगी। अब यहाँ पे हम फीट पर आए हैं। अब फीट पे भाई इस वाली जगह पे तो वैक्स होती नहीं है, क्यों करें? बिल्कुल करें, क्योंकि फिंगर में तो बाल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो पैर का ये हिस्सा होता है ना, तो वैक्स करने के बाद ये हिस्सा आपका डार्क लगने लगता है, क्योंकि एक सॉफ्ट सी स्किन जो है वो उतर जाती है, एक डेड स्किन जो है वो वैक्स से उतर जाती है। अब यहाँ पे किसी भी तरह के दाने से बचाने के लिए, स्किन को ड्राइनेस से बचाने के लिए, रैशेस से बचाने के लिए आफ्टर वैक्स क्रीम होती है, हम वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं सेम प्रोडक्ट के साथ हाथों पे करने के लिए। पहले हम आपको हाथ दिखा रहे हैं कि इस हाथ में बालों की डायरेक्शन क्या है। अभी मेरी एक्सपर्ट आपको बता रही है कि बालों की डायरेक्शन अब किस तरफ है। तो ये राइट हैंड की जो है वो राइट साइड पे बाल जा रहे हैं और लेफ़्ट हैंड के बाल जो हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं। तो वैक्स हम स्ट्रेट नहीं लगा रहे, बल्कि हम वैक्स को आप देख रहे हैं कि हम साइड की तरफ लेकर जा रहे हैं। यानी कि बाल जिस डायरेक्शन में, जिस फ्लो में है, हम उस तरह से वैक्स को लेकर गए। हमने ग्रिप किया है, आधे हाथ पे हमने वैक्स लगा ली है और आधा हिस्सा जहाँ पे हमने वैक्स नहीं लगाई है वहाँ पे हमने उसको ग्रिप किया है। आपका ग्रिप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पैरों की वैक्स फिर भी आसान है, क्योंकि बाल पैरों में ज़्यादा होते हैं और उतरने में आसानी होती है और एक ही डायरेक्शन में होते हैं। बट हाथों के बालों में होता है कि डायरेक्शन अलग अलग होती है, यानी 3 डिफरेंट साइड्स हैं तो तीनों तरफ अलग होंगे। अब ये देखें, एक तरफ जहाँ से हमने ख़त्म कर ली, वैक्सिंग कर ली, तो उसकी थोड़ी सी जगह मज़ीद ऑक्यूपाई करके, यानी ½ इंच वो हिस्सा हमने ले लिया। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे से इतना हमने डन कर लिया था, लेकिन हम इसको भी साथ लेके चल रहे हैं ताकि अगर कोई लाइन में 1-2 बाल रह गए हैं तो आप उसको वैक्स के थ्रू, जो नेक्स्ट आप कर रहे हैं वो आप निकाल सकती हैं। यानी वैक्स करने के बाद ये ना हो कि थ्रेड करने की आपको ज़रूरत हो और कहीं आपका वैक्स रह जाता है तो उसी स्ट्रिप से आप इसको रिमूव करें, डाउनवर्ड लगाएं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब बाल जो है अब डाउनवर्ड है। ये फ्रंट का वो वाला हिस्सा है हाथों का जो बहुत ही सॉफ्ट एरिया होता है, जहाँ पर आपकी नसें होती हैं। तो इस हिस्से को बहुत ही एहतियात से, बहुत ही आराम से आपने करना है। इस तरह स्ट्रिप लगाएंगे, जमाएंगे और उसके बाद झटके से खींच लेंगे। तो ये कुछ ट्रिक्स होते हैं वैक्स के लिए। ये देखें, जो आपके हाथों की जॉइनिंग का फ्रंट वाला हिस्सा है, यूजुअली जो लोग टाइटली नहीं पकड़ते, यहाँ से ब्लड ऊपर आ जाता है, नील पड़ जाती है। तो ये हिस्सा बहुत एहतियात से आप करेंगे कि कोई नील ना पड़े, कोई जो है वो ब्लड सर्कुलेशन इश्यूज़ ना हो। फिर उसके बाद जिस तरह से हमने पैरों पे किया था कि आपके कलाई पे इस तरह, वहाँ पे बाल नहीं होते लेकिन आपने वहाँ पे भी साफ़ करना है। फिंगर पे इस तरह आपने वैक्स रखी और इस तरह स्ट्रिप की मदद से इसको आपने डाउनवर्ड, जिस तरह से बालों की डायरेक्शन है। तो आपको ये वैक्स करने का तरीक़ा समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।